बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनाहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनाहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। चुनाव की सुगबुगाहट शुरू होते ही हिंसा का दौर शुरू हो जाता है। अपराधियों की बंदूकें गरजने लगती हैं। चुनावी मैदान में जन, धन और गन का जोर दिखने लगता है। आखिरी चरण के चुनाव से पहले भी आखिरी दाव खेला गया, जिससे कई पंचायत रक्त रंजित हो गया है। पंचायत चुनाव में फिर गरजी बंदूकें। चुनावी वर्चस्व में फिर लहूलुहान हुआ गांव। पुलिस की सख्ती भी नहीं आई काम। बाढ़ में एएसआई और मुखिया समेत 3 की हत्या। मधेपुरा में डबल मर्डर से हाहाकार। दानापुर में वार्ड सदस्य हुआ शिकार। आखिरी चरण में आखिरी दाव। हत्या और हत्या से सहमा समाज। चुनावी रंजिश में बिछी 6 की लाश। पंचायत चुनाव का रक्त चरित्र। पंचायत चुनाव के आखिरी चरण से पहले कई जिलों में अपराधियों की बंदूक गरजी है। खून की होली खेली गई, जिसमें अलग अलग जिलों के अलग अलग पंचायतों में 6 लोगों की जान चली गई। कानून के रखवाले तक को बदमाशों ने नहीं बख्शा है। देखिए पंचायत चुनाव का रक्त चरित्र। हत्या, हत्या और हत्या। चुनावी वर्चस्व की ये 3 तस्वीरें उस पंचायती राज व्यवस्था की हैं, जिसके जरिए गांव की सरकार को गांव की जनता चुनती, ताकि चुने गए जनप्रतिनिधि उनकी समस्याओं का निदान करेंगे, गांव का विकास करेंगे। लेकिन ये जनप्रतिनिधि सत्ता और कुर्सी की लालच में इतने अंधे हो चुके हैं कि लोकतंत्र की मर्यादा को दाग पर रखकर कुर्सी के लिए खूनी खेल खेल रहे हैं। चुनावी मैदान से अपने प्रतिद्वंदी का पत्ता साफ कर रहे हैं, ताकि उनकी दावेदारी मजबूत हो सके, जो लोकतंत्र के लिए कहीं से भी ठीक नहीं है। आखिरी चरण के दावे में भी बंदूकें गरजी हैं, जिसमें 6 लोगों की जानें चली गई है। इसमें एक एएसआई भी शामिल है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सत्ता के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। कानून के रखवाले का भी कत्ल कर सकते हैं, जो पुलिस प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है।
पहली तस्वीर बाढ़ की है, जहां बाढ़ थाना के बाजितपुर रोड की भवानी चौक के पास अपराधियों ने गोली मारकर नवनिर्वाचित मुखिया और एक एएसआई समेत 3 लोगों की हत्या कर दी, जिसके बाद से इलाके में हाहाकार मचा हुआ है। गांव में दहशत का माहौल है। इस खूनी वारदात के बारे में बताया जाता है कि पंडारक पूर्वी से जीते मुखिया प्रियरंजन कुमार उर्फ गोरेलाल, पंडारक थाना के एएसआई राजेश कुमार और लाल बहादुर नाम का एक शख्स बाजितपुर रोड स्थित एक मैरिज हॉल में आयोजित शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। समारोह से घर लौटने के लिए मैरिज हॉल से बाहर निकल रहे थे, तभी बाइक सवार 2 बदमाशों ने मुखिया, एएसआई और युवक को गोली मार दी। मुखिया को एक गोली सीने और एक पेट में लगी है। गोली की आवाज सुनकर जब लोग मौके पर पहुंचे और बदमाशों का पीछा किया तो दोनों अपराधी फायरिंग करते हुए मौके से भाग निकले। बताया जाता है कि प्रियरंजन कुमार उर्फ गोरेलाल पंडारक पूर्वी से 26 नवंबर को मुखिया का चुनाव जीते थे। इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दोनों अपराधी हथियार लहराते हुए भागते दिख रहे हैं। डबल मर्डर से दहशत। डबल मर्डर की दूसरी तस्वीर मधेपुरा की है। यहाँ भी आलमनगर थाना इलाके के बड़गांव पंचायत के वार्ड संख्या 7 में 11 दिसंबर की रात चुनावी वर्चस्व में 2 मुखिया प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच हुए खूनी संघर्ष में एक वार्ड सदस्य प्रत्याशी समेत 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य लोग घायल हुए हैं। जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना के बारे में बताया जाता है कि मुखिया प्रत्याशी शांति देवी के पति रणविजय कुमार और ललिता देवी के पति वीरेंद्र कुमार चुनाव प्रचार के दौरान देर रात आमने सामने हो गए। वीरेंद्र सिंह के साथ दर्जनों लोग थे जो अचानक गोलीबारी करने लगे। इस गोलीबारी में वार्ड सदस्य प्रत्याशी बिरजू कुमार की घटनास्थल पर ही गोली लगने से मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अलग अलग जगहों पर ले जाया गया। इस घायल में से भी एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। वारदात की खबर मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर जा पहुंची। देखते देखते पूरा पंचायत पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। लोग आक्रोशित हो गए और सड़क पर उतर आए। मुखिया सरपंच का लड़ाई था, मैं उस बीच में यानी कि वो मैं नहीं जानता था इस पार्टी गोली चल रहा था कि उस पार्टी, मैं उस बीच में गया कि इधर से मैं निकल जाऊंगा, पर उधर से वो गोली चला गया कि बम बेग गया, मेरे पर बेग गया। क्या चीज बेगा हमको समझिए नहीं। मामला यही है सर, जो बीरो सिंह है अपना 5 बेटा 3-4 बेटा ले गया था, कक्कू मंडल, रिंकू मंडल और पवन सिंह है सर, सब सिंह है सर, बीरो सिंह है सर। गाड़ी को भी चूर दिया सर, और वो जबरदस्ती 1.5 घंटा गोली चलाए सर। 11:30 बजे रात को, 11:30 बजे रात में सर, और हमारे आदमी को 3 आदमी को मार दिया है सर।
11:30 बजे रात से करीब 1 बजे रात तक गोलीबारी हुई है, लेकिन संबंधित थाने की पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी है। स्थानीय लोग प्रशासन को फोन पर फोन कर रहे थे, उसके बाद भी पुलिस लापरवाह बनी रही। प्रशासन जो था सर आलमनगर का रतवारा हम लोग 12 बजे से 11 बजे से उसको बुलाए सर, गोली चल रहा है सर, उस जगह नहीं पहुंचा सर। तीसरी तस्वीर दानापुर की है। यहां भी चुनावी रंजिश में वार्ड सदस्य संजय वर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना नौबतपुर थाना के लोदीपुर गांव की है, जहां शनिवार की देर रात अपराधियों ने जमलपुरा पंचायत के वार्ड नंबर 9 के नवनिर्वाचित वार्ड सदस्य संजय कुमार उर्फ संजय वर्मा की हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि संजय वर्मा एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। घर से निकलकर जैसे ही कुछ दूर आगे बढ़े, वैसे ही पहले से घात लगाए अपराधियों ने उनके सिर में गोली मार दी, जिसमें घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई और मौके पर पहुंची पुलिस तफ्तीश में जुट गई। खाना खा के आ रहे थे, हमको मालूम हम गए थे तो कहा कि आपका बेटा का गोली लग गया। गए तो देखा कि यही हो गए हैं, स्पॉट डेथ हो गया उनका। किस वजह से हत्या की गई है, कुछ पता चला? अभी तो सब पता तो अब तो पता चले, हम तो इसमें हाल में हम पड़े हुए हैं। क्या तो खाना खा गए, खाना खा कर लौटला थुन ना, तो खैनी के बहाना से आगे बढ़ा दिया, पीछे से ठोक दिया, यही इतना मालूम। गोली से दम सर के कोई से कहाँ गोली मारा है? कहाँ मारले सामने है जी, देखिए नहीं माथा में? जी सर। तो कहाँ मारा है? माथा में मारा है सर जी। एक गोली मारा है? 2 गोली। कैसे के बेचारा वो है, मैं सिलसिला में अपना काम साथ दिया। इस तरह चुनावी रंजिश में अलग अलग जिलों में 6 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे पंचायत रक्त रंजित हो गया। इससे पहले भी कई लोगों की चुनावी रंजिश में जान जा चुकी है। आंकड़ों पर नजर डालें तो तारीख 11 दिसंबर 2021, जिला बाढ़, मुखिया और जमादार समेत 3 की गोली मारकर हत्या। तारीख 11 दिसंबर 2021, जिला मधेपुरा, चुनावी वर्चस्व में 2 लोगों की हत्या। तारीख 11 दिसंबर 2021, जिला पटना, दानापुर में वार्ड सदस्य की गोली मारकर हत्या। तारीख 8 दिसंबर 2021, जिला जमुई, लक्ष्मीपुर के काकनचौर में वार्ड सदस्य पति राजकुमार यादव की हत्या। तारीख 4 दिसंबर 2021, जिला जमुई, दरका पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया जयप्रकाश महतो की हत्या। इस तरह से 4 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक अलग अलग जिलों के अलग अलग पंचायत में 8 लोगों की हत्या हुई है, जिसका सीधा कनेक्शन पंचायत चुनाव से है। इस तरह से पंचायत चुनाव का आखिरी चरण संपन्न हुआ है, जिसमें 6 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सभी मामलों में पुलिस के हाथ खाली हैं। ऐसे में अब सवाल ये है कि
क्या रक्त रंजित चुनाव ही जीत का दांव है? क्या चुनाव गन के सहारे ही जीता जा सकता है? लोकतंत्र में गणतंत्र का ध्वंस कितना सही है? पुलिस हिंसा रोकने में क्यों नाकाम हो रही है? सुरक्षा के दावे क्यों हवाई साबित हो रहे हैं? ये वो तमाम सवाल हैं जिस पर गंभीरता से पुलिस प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को सोचने की जरूरत है। ताकि लोकतंत्र पर हावी हो रहे गणतंत्र पर रोक लगे, वरना ऐसी वारदातें पुलिस को मुंह चढ़ाती रहेंगी। खून बहता रहेगा और चुनाव रक्त रंजित होता रहेगा। न्यूज 18 के लिए बाढ़ से अनिरुद्ध, मधेपुरा से तुर्बस और दानापुर से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। और रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वो मास्टर की लेकर पहुंचा था बाइक की चोरी करने, लेकिन ऐन वक्त पर रोहतास पुलिस ने दस्तक देकर पूरा खेल बिगाड़ दिया और मास्टर की के मास्टरमाइंड को जेल पहुंचा दिया। इस रिपोर्ट को देखिए, मास्टर की के खेल में कैसे जेल पहुंचा शातिर चोर। हथकड़ी में चोर गिरोह का सरगना, मास्टर की से करता था चोरी, पल भर में ले उड़ता था बाइक। कस्टडी में हाथों में हथकड़ी और चेहरे को गमछे से छिपाए खड़ा यही वो दोनों शातिर हैं, जिसमें से एक मास्टर की का मास्टरमाइंड है, जो पलक झपकते ही पुलिस को चकमा देकर बाइक लेकर छूमंतर हो जाता था, जिसके बाद पुलिस वालों की परेशानी बढ़ जाती थी। पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े होने लगते थे, जिसे चैलेंज के तौर पर लेते हुए पुलिस ने ऐसा जाल बिछाया जिसमें शिकारी खुद शिकार हो गया और पहुंच गया सलाखों के पीछे। मास्टर की के जिस मास्टरमाइंड को रोहतास जिले के डेहरी थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसका नाम ओम प्रकाश कुमार है। हाथों में हथकड़ी लगी है, चेहरे का रंग उड़ा है, वरना अब तक ये किसी की बाइक पर हाथ साफ कर रहा होता। सूचना मिली आम नागरिकों के माध्यम से कि एक मोटरसाइकिल चोरी करने वाला डेहरी टाउन थाना अंतर्गत वहां पर घूम रहा है और उसके द्वारा मोटरसाइकिल चोरी करने का प्रयास किया जा रहा है। इस सूचना के सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए तुरंत डेहरी टाउन थाना को सूचित किया गया, जिसके द्वारा वहां पे जो मोटरसाइकिल गश्ती है और अन्य जो गश्ती पार्टी है उसको वहां पे भेजा गया और वहां पे आम नागरिकों के सहयोग से ओम प्रकाश कुमार को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने जब ओम प्रकाश से सख्ती से पूछताछ शुरू की तो उसने परत दर परत चोरी के सारे राज उगल दिए। पुलिस ने तलाशी ली तो ओम प्रकाश के पास से मास्टर की मिला, जिसकी मदद से सेकंड में बाइक की लॉक को खोलकर फुर हो जाता था। साथ ही कई अन्य सामान भी पुलिस ने बरामद किया है। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की 3 बाइक भी जब्त किए हैं। और जब उससे पूछताछ की गई तो उसके पास से टोटल 3 मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं जो चोरी के हैं और उसके द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा मोटरसाइकिल चोरी करके सासाराम नगर क्षेत्र के मुबारकगंज में गोपाल चंद्रवंशी के यहाँ उसको बेच दिया जाता है और उसके बाद इस सूचना के सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए विशेष टीम को वहाँ पे भेजा गया, जिसके द्वारा गोपाल चंद्रवंशी जो रिसीवर है,
जो मोटरसाइकिल चोरी होती थी उसका जो रिसीवर है उसको भी गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में ओम प्रकाश ने बताया कि वो चोरी की बाइक को सासाराम के मुबारकगंज निवासी गोपाल चंद्रवंशी के यहाँ बेचता था। उसके बाद पुलिस ने टीम गठित कर गोपाल चंद्रवंशी के ठिकानों पर छापेमारी की, जहाँ से पुलिस को चोरी की 5 बाइक मिली। साथ ही पुलिस ने गोपाल चंद्रवंशी को भी गिरफ्तार कर लिया। गोपाल चंद्रवंशी से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो चोरी की बाइक की हुलिया बदलकर उसे काफी कम कीमत पर लोगों को बेच देता था। घर से चोरी का 5 अन्य मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है। इसमें ओम प्रकाश कुमार को मास्टर की के साथ भी गिरफ्तार किया गया है और साथ ही साथ इस मामले में जो उसके गोपाल चंद्रवंशी के अन्य सहयोगी या ओम प्रकाश कुमार के जो अन्य सहयोगी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी लगातार प्रयास जारी है और इस संबंध में उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इस तरफ पुलिस ने चोर गिरोह के सरगना ओम प्रकाश, उसके धंधे में शामिल गोपाल चंद्रवंशी को गिरफ्तार कर चोरी की 8 बाइक जब्त की और उम्मीद जता रही है कि दोनों की गिरफ्तारी से जिले में बाइक चोरी की वारदात में कमी आएगी। पुलिस का ये दावा कितना सही साबित होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल जिले के कप्तान अपनी पुलिस की कामयाबी पर पीठ थपथपा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजीत कुमार की रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनाहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।